रामचरितमानस अनेक रहस्य और कथाओं से और मर्यादा से भरा हुआ है। कहा जाता है कि रामायण में कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिन्हें हम सभी को जानना चाहिए। इन्हीं पहलू में से एक है कि रावण श्री राम के पुरोहित बने। कहा जाता है कि जब श्री राम सेतु बनने के बाद शिवलिंग की स्थापना की तो उन्होंने पुरोहित के लिए रावण को चुना और रावण ने उनको आशीर्वाद दिया और विजय होने का आशीर्वाद दिया। यह उस समय की बात है जब राम सेतु बनकर तैयार हो गया और श्री राम ने एक शिवलिंग की स्थापना की। तभी श्री राम कहते हैं कि मुझे एक वेदज्ञ पंडित पुरोहित की जरूरत है ताकि मैं शिवलिंग की विधि पूर्वक पूजा कर सकूं। तभी वहां उपस्थित सभी पुरोहितों ने कहा कि हे भगवान, इसके लिए आपको रावण को आमंत्रित करना होगा क्योंकि वह वेदज्ञ और प्रकांड पंडित भी है। इतना सुनकर श्री राम ने सोचा कि भला रावण कैसे आएगा। इस पर जामवंत ने कहा कि हे प्रभु, इस कार्य के लिए मैं लंका में जाता हूँ। कहा जाता है कि जामवंत का शरीर भी कुंभकर्ण के समान विशाल और शक्तिशाली था। जैसे ही रावण के महल में लंका में प्रवेश करता है तो सभी द्वारपाल उन्हें रावण तक पहुंचा देते हैं और उनका आदर सत्कार करते हैं, क्योंकि रावण को पता था कि ये हमारे पितामह के भाई हैं और इनका हमें आदर सत्कार करना चाहिए। कहा जाता है कि जैसे ही जामवंत रावण के सामने जाता है तो रावण उनका बहुत अधिक आदर सत्कार करता है, परंतु जामवंत कहते हैं कि हे रावण, मैं यहाँ अतिथि के रूप में नहीं बल्कि श्री राम का दूत बनकर आया हूँ। यह सुनकर रावण बहुत अधिक क्रोधित हो जाता है और कहता है कि तुम मेरे पास किस लिए आए हो। तभी जामवंत कहता है कि प्रभु श्री राम ने एक शिवलिंग की स्थापना की है लंका पे विजय पाने के लिए। उसकी स्थापना के लिए आपको पुरोहित के रूप में वहां पर उनकी पूजा संपन्न करानी होगी। रावण कहता है कि मैं यह काम क्यों करूँगा, परंतु रावण भी अपना धर्म का बहुत ही अधिक और पक्का था। उसने सोचा कि मैं शिवलिंग की स्थापना के लिए मना तो नहीं कर सकता, परंतु यदि मैं तुम्हें बंदी बना लूं तो तुम क्या करोगे। तभी जामवंत कहता है कि धनुर्धारी लक्ष्मण ने पाशुपतास्त्र का आह्वान कर रखा है। जैसे ही तुम मुझे रावण को यह अच्छी तरह से पता था कि एक समय में सिर्फ एक बार ही पाशुपतास्त्र का आह्वान किया जा सकता है। इससे भयभीत होकर लंकेश्वर ने कहा कि मैं आपकी पुरोहित के लिए स्वीकार करता हूँ और मैं समय रहते वहां पर पहुंच जाऊंगा। ऐसा कहकर जामवंती वापस आ जाते हैं और रावण समय रहते वहां पर पहुंच जाता है और श्री राम के पुरोहित बनकर उनकी पूजा संपन्न कराता है और उनको विजय होने का आशीर्वाद देता है। कहा जाता है कि यह शिवलिंग तमिलनाडु में है और रामेश्वरम के रूप में जाना जाता है। इसकी अनेक कथाएं हैं। एक बार भगवान शिव ने लंका पर विजय के लिए महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना की और इसको अपना नाम रामेश्वरम के रूप में दिया। कहा जाता है कि श्री राम ने यह नाम इसलिए दिया क्योंकि श्री राम सोचते हैं कि ये राम के ईश्वर हैं, इसलिए इनको रामेश्वरम के रूप में ही जाना चाहिए। कहा जाता है कि अगली कथा उस समय की है कि भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद वापस आ रहे थे
तो उन्हें गंधमादव पर्वत पर कुछ ऋषि मिले जो श्रापित थे। उनको यह बताया गया कि जब तक तुम शिवलिंग की पूजा अर्चना नहीं करोगे तब तक तुम्हें इस श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी। श्री राम शुभ मुहूर्त देखकर शिवलिंग की स्थापना का आह्वान करते हैं और संकल्प लेते हैं और हनुमान जी को कैलाश पर्वत भेजते हैं। हनुमान जी कैलाश पर्वत जाता है परंतु उनको वहाँ शिव जी नहीं मिलते हैं और उनकी तपस्या करने के लिए हनुमान जी बैठ जाते हैं। और जब भगवान शिव प्रकट होते हैं और उन्हें शिवलिंग देते हैं, परंतु समय इतना काफी हो जाता है कि शुभ मुहूर्त निकल जाता है। इसी बीच माता सीता शिवलिंग की बालू के शिवलिंग की स्थापना करती है और ऋषियों की पूजा अर्चना करवाती है। कहा जाता है कि इसी बीच हनुमान जी आते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आपने ये अच्छा नहीं किया। श्री राम ने सोचा कि मैं हनुमान जी का मन दुखी नहीं कर सकता, इसलिए कहते हैं कि हे हनुमान जी, तुम इस शिवलिंग को हटा दो, मैं तुम्हारे शिवलिंग की स्थापना कर देता हूँ। हनुमान जी बहुत प्रयास करते हैं परंतु वह शिवलिंग नहीं हट पाता है और मूर्छित होकर गंधमादव पर्वत पर गिर जाते हैं। तब हनुमान जी की मूर्छा खुलती है तो वे श्री राम से क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। तभी श्री राम भी हनुमान जी के लायक हुए शिवलिंग को उसी के पास में स्थापित कर देते हैं और उसका नाम अनुपदीश्वर रख देते हैं। कहा जाता है कि इन दोनों की पूजा करने से जो भी इन लोगों की पूजा करता है या शिवलिंग की पूजा करता है, उनको भगवान शिव की असीम भक्ति और श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यही वह कारण था कि रावण श्री राम का पुरोहित बनकर आया और उनको विजय होने का आशीर्वाद दिया। विजय होने का आशीर्वाद इसलिए दिया क्योंकि पुरोहित का काम यजमान को हमेशा विजय दिलाना होता है और रावण उस समय अपने धर्म से बंधा हुआ था, इसलिए उसने श्री राम को लंका पर विजय होने का आशीर्वाद दिया।